फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार डिसमस के बीम चैप्टर में सेकेंड लेक्चर की क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। और इस लेक्चर में हम अपरूपण प्रतिबल, रिफ्लेक्शन, मतलब कहने का कि ये जो बीम होती है वो किन किन दशाओं में फेल हो सकती है और उसकी जांच किससे करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शेयर स्ट्रेस की, अपरूपण प्रतिबल की। जो हिंदी में बोलेंगे तो होता क्या है इसकी बात करें। ये अनुप्रस्थ भार एवं प्रतिक्रिया के फलस्वरूप धरण खंड को अपरूपण बल का विरोध करना पड़ता है, जिससे धरण खंड पर अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, V अपान BD। ठीक, तो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आई खंड है, तो उसका आई खंड में उसको क्या लिख सकते हैं, V अपान कैपिटल D इंटू थिकनेस ऑफ वेव। ठीक है, डी जो है आपका टोटल गहराई होगी आई खंड की। जैसे हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए आपका ये आपका है आई खंड, ये आई खंड हो गया। अब इसकी डी की हम बात करते हैं, यहाँ तक जो गहराई होगी इसे बोलते हैं कैपिटल डी। ठीक, अब ये होता है जो ये पोर्शन है, ये आपका होता है फ्लैंज। और ये जो पोर्शन होगा इसे बोलते हैं वेव। ठीक है, और थिकनेस ऑफ वेव जितनी मोटाई होगी TW से डिनोट कर रहे हैं। तो IS कोड 884 के अनुसार क्या होगा, टाउ मैक्स। ठीक है, जो आपका स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कितना होता है, हो सकता है 0.45 इंटू Fy। और Fy क्या अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील होता है। और यदि हम बात करें औसत अपरूपण प्रतिबल की ओर, तो उसका मान हम लेते हैं 0.40 Fy। ठीक है, जहाँ Fy बराबर इस बात का प्रभाव प्रतिबल है जो आप यूज कर रहे हैं बीम, कौन सा स्टील है, या फिर 250 है 260 जो भी है, उसका प्रभाव प्रतिबल है। आप विकल्पन की स्थिति में यदि टाउ वी से ग्रेटर देन टाउ मैक्स है तो अवयव को सुरक्षित माना जाता है। मतलब हर दशा में आप जिस चीज को चेक करना चाहे तो टाउ को जो मान आएगा वो आपका टाउ मैक्स से कम होना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, फेल हो जाएगा। अब बात करें डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन क्या होगा, अधिकतम होता है विस्थापन का विक्षेप। ठीक है, विस्थापन को क्या कहते हैं, विक्षेप कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इसका मान जो लेते हैं एल वाई 325, मतलब यू आपका सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए एल वाई 325 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन की अगर बात करें, देखिए ये आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, एल वाई 325 हो सकता है, तो इसका मतलब इससे कम ही होना चाहिए, नहीं तो ये डिफ्लेक्शन है फेल हो जाएगी। तो देखिए सिंपल सपोर्टेड बीम विथ ईडीएल लोड कंडीशन में 5/384 इंटू डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन ई आई। तो ई का मान होता है 2 × 10⁻5। ठीक है, और ये आपका आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरह से हमने जो प्रयास किया 2-3 बीमों का, इसका आपका टेबल भी यहाँ पर होगा, तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेव विकलांगता की। वेव विकलांगता क्या होगी, जैसे अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड रख दे तो क्या होगा, आप घुटने से मुड़ जाएंगे। ठीक है, यदि नहीं मुड़ते हैं तो घुटना आपका टूट जाएगा। ठीक है, इस तरह से।
तो अब हम बात करते हैं, आप देखिए जैसे आई खंड है ये, इस पर लोड रखा W। अब ये आपको ध्यान रखना है, वेव क्रिपलिंग एंड वेव बकलिंग दोनों बहुत अंतर है। देखिए जब वेव क्रिपलिंग होता है तो आपका फ्लैंज तक रहता है, वेव तक नहीं पहुंच पाता है, और ये 30 डिग्री पर ट्रांसफर होता है। ये आपको फिगर समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ये आपका S2 होता है, थिकनेस ऑफ वेव होता है, और यहाँ से अंदर टोटल गहराई होती है। तो अब क्या करना है कि जब आप लोड यहाँ पर रख रहे हैं तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो आपका यहाँ पे आधार है, जैसे दीवार है, उसका भी कुछ न कुछ तो उत्पन्न होगा, तभी तो रुकेगा। वहाँ प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, अगर यहाँ क्रिया उत्पन्न हो रही, बल उत्पन्न रहा, तो यहाँ पे प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो ये 30 डिग्री क्या होगा, यहाँ से ये जो लोड होगा वो ट्रांसफर होगा तरफ। ठीक है, जरूर बनाइएगा। देखिए वेव विकलांगता में जांच के लिए क्या करना है, ये फार इस पार, अगर तो जो कंडीशन होती है वो P/L1 इंटू थिकनेस ऑफ वेव जो है नॉट ग्रेटर देन 0.75 FY। तो P/L1 इंटू TW का जो मान होगा वो 0.75 इंटू FY से अधिक नहीं होना चाहिए। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट देखिए R आपका प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया बल है, तो आप R ले लेते हैं, और ये L2 इंटू थिकनेस ऑफ वेव दोनों समझ लीजिएगा। देखिए R/L/2 इंटू थिकनेस ऑफ वेव, इसका जो मान आएगा वो 0.75 इंटू FY से अधिक नहीं होना चाहिए। और जहाँ देखिए हमने सब लिख दिया है, P क्या है, R क्या है, L1 L2 और FY। देखिए ये आपका प्लेट हो गया। अच्छा, ये प्लेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैंने बताया था अभी इसको शायद। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब संगठित बीम बनाएंगे उस कंडीशन में, मान लीजिए ये बीम गहरे बहुत अधिक है और आपको सेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हमें एक्स्ट्रा से लगवाना पड़ता है। यहाँ देखिए आपको L1 बराबर क्या होता है ये पता चल जाएगा, यहाँ L2 बराबर पता हो जाएगा, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं L1 और L2 को। अब बे बकलिंग की बात करते हैं। बकलिंग हमने आपको उसके पहले वाले चैप्टर में बता दिया था, कंप्रेसिव एंगल में। जैसे कोई खंभा है, अगर उस पर आप काफी ज्यादा आप लोड देंगे तो बीच से कहीं से बेंड हो जाएगा। तो वो क्यों होगा ये आप समझ गए होंगे, और इससे बचने के लिए क्या करना है। देखिए वेव विकृंचन में दहन सुरक्षा में जांच कैसे करते हैं। तो अगर हम आलम्ब पर धरण की स्ट्रेंथ निकालें, और वो जो स्ट्रेंथ है वो V, ठीक है, जो सप्लाई है उससे अधिक है, मतलब जो आपका लोड आ रहा है, जो आपका कर्तन बल है, उससे अगर अधिक ही इसका मान हो रहा है तो वो सेफ होगा। और रही बात सिग्मा एसी की, तो वो देखिए क्या होता है, जैसे आपका तन्यता अनुपात निकालना, तन्यता अनुपात बाई L इफेक्टिव बटे R मिनिमम होता है, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या करेंगे, स्टील टेबल से की सहायता से हम प्रतिबल को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका नोट्स भी हमने सब कुछ लिखा है। बाकी अब आपका काम नोट करें और उसे बनाएं। धन्यवाद।